नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो मैं अमल आपको बताने जा रहा हूँ, ये अमल सिर्फ़ ख़बीस किस्म के दुश्मन को परेशान करने के लिए है कि जो हर वक्त इंसान के दर पे आज़ार रहता है और हर दौर में किसी न किसी का कोई न कोई मुखालिफ तो ज़रूर होता है। अगर बात सिर्फ़ मुखालफत तक रहे, सिर्फ़ मुखालफत तक बात रहे तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती, चलो इस हद तक बात बर्दाश्त होती है। लेकिन जब ये मुखालफत दुश्मनी में तब्दील हो जाए और बंदा दुश्मन बन जाए तो ये तकलीफ़ देने लग जाती है। और फिर दुश्मन भी एक वो होता है कि जो किसी न किसी मौके पर अपनी दुश्मनी निकाल लेता है। लेकिन दूसरा ऐसा कोई ख़बीस किस्म का दुश्मन होता है कि जो हर वक्त तकलीफ़ का कोई ना कोई पहलू निकालता रहता है, कई किसी न किसी तरीके से इंसान को तकलीफ़ देता रहता है। उससे अब माफ़ी भी मांग ली जाए, उसके सामने हाथ भी जोड़ लिए जाएं और उसको लोगों को जाके मना भी लिया जाए और उसके साथ भलाई भी कर ली जाए, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आता, ख़बीस किस्म का दुश्मन होता है। तो मैं सिर्फ़ ऐसे दुश्मन को परेशान करने का जो तावीज़ है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और आपने भी ये जो अमल करना है सिर्फ़ ऐसे दुश्मन के लिए करना है। ख़बरदार, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि छोटी मोटी मुखालफत के लिए ये अमल मत करें, बिल्कुल नहीं करना। ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं और क़यामत वाले दिन इनका हाथ आपके गिरबान के अंदर हो। ये अपना हिसाब आपने खुद ही देना है। अब मैं आपको अमल बता रहा हूँ, इस अमल को गौर से सुने। करना ये है कि आपने 7 अदद, ये जो ईंटें होती हैं ना, कच्ची ईंट जिन्हें पकाया नहीं गया होता, ये ईंटों वाले भट्ठे से आसानी से मिल जाती है, वहाँ से आपने ये 7 अदद ईंटें ले लेनी है। अब रोज़ाना एक ईंट पर आपने छुरी से ये नक्श लिखना है, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना, ये नक्श आपने लिखना है और दरमियान में लिखना है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ। ये जैसे नक्श के इर्द गिर्द आदाद लिखे हुए हैं और दरमियान में जगह लिखी हुई है, यहाँ पर दुश्मन का नाम लिखें और फ़लाँ बिन फ़लाँ परेशान शबद। इसी तरह फ़लाँ बिन फ़लाँ की जगह पे आपने ये दुश्मन का नाम लिखना है और आगे उसकी वालदा का नाम लिखना है और उसके बाद लिखना है परेशान शबद। अब ये अमल आपका मुकम्मल हो गया और ये उस वक्त ये यानी तावीज़ मुकम्मल हो गया। अब इसके ऊपर आपने ऐसा करना है कि सूरत यासीन शरीफ जो है ना, ये आपने पढ़ना शुरू कर देनी है। इस सूरत में 7 जगह पे ना मुबीन का लफ्ज़ आता है, तो जिस जगह पर ये मुबीन का लफ्ज़ आएगा आपने ऐसा करना है कि छुरी से ना एक निशान लगाना है ईंट के ऊपर, लेकिन ये समझ कर लगाना है कि ये निशान मैं दुश्मन पे लगा रहा हूँ। यानी कभी आप उसकी आंखें काट रहे हैं, यानी छुरे से ये लकीर लगाएंगे तो यूँ समझ लें कि तसव्वुर करें कि मैं उसकी आंखें काट रहा हूँ, अब मैं उसका नाक काट रहा हूँ, अब उसकी ज़बान काट रहा हूँ, अब मैं उसका गला काट रहा हूँ, अब उसका दिल काट रहा हूँ, सीना काट रहा हूँ, अब उसकी मैं टांगें काट रहा हूँ, उसके पाँव काट दिए हैं, पेट फाड़ दिया है। यानी इसी तरह हर मुबीन के ऊपर आपने इसी तरह छुरी से ये निशान लगाते चले जाना है। जब ये अमल मुकम्मल हो जाए तो अब ऐसा करना है कि आपने ये जो ईंट है ना, इसको उठाकर ले जाना है और किसी दरिया में डालना है। अब जब उठाएंगे तो यूँ समझ के उठाएंगे कि मैं किसी दुश्मन का जनाजा उठा रहा हूँ और ये तसव्वुर ये करके जाना है। और जब आप इसे दरिया में डाल रहे होंगे तो उस वक़्त भी आपने ये तसव्वुर करना है कि मैं इस दुश्मन को दरिया के अंदर गर्क कर रहा हूँ। इसी तरह रोज़ाना एक ईंट पर आपने ये अमल करना है और इसी तरह 7 ईंटों पर आपने बिला नागा ये अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला अभी 7 दिन भी न गुजरने पाएंगे कि दुश्मन ऐसी मुसीबत के अंदर गिरफ्तार हो जाएगा कि वो आपको तकलीफ़ देना भूल जाएगा। और मज़े की बात यह है कि उसे भी पता चल जाएगा कि मेरे साथ ये जो मुसीबतें पैदा हो रही हैं, मैं मुसीबतों के अंदर, तकालीफ़ के अंदर जो गिरफ़्तार हो गया हूँ, मैं इनको छेड़ने की वजह से गिरफ़्तार हूँ। अब जब तक वो आपसे माफ़ी नहीं मांग लेगा उस वक्त तक वो इस मुसीबत के अंदर गिरफ़्तार ही रहेगा। लेकिन आखिर में मैं फिर आपसे ये गुजारिश करूँगा कि ये छोटी मोटी मुखालफत के लिए खुदा के वास्ते किसी के लिए नहीं करना आपने। ये कोई ऐसा ख़बीस दुश्मन हो कि जिसने आपकी नाक के अंदर दम कर रखा हो, बहुत परेशान कर रखा हो, सिर्फ उसके लिए आपने इसको इस्तेमाल करना है। और आखिरी गुजारिश मेरी और भी सुन लें कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल यूट्यूब पर मेरा चैनल है हकीम सनाउल्लाह ऑफिशियल के नाम से, उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हज़रात मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।